यह जादुई डिब्बा जैसे ही आप इसका बटन दबाते हैं तुरंत ही अपने अंदर से बाहर की ओर अपने आप खुल जाता है। ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर जैसा लगता है, बदलते यह और बड़ा हो जाता है। सबसे पहले 2 पहिए दिखते हैं, फिर उसके ऊपर का विशाल ढांचा बाहर आता है, आखिर में ऊपर से बंद होकर आकार लेता है। इस तरह एक राक्षस पकड़ने वाला अष्टकोणीय ड्रैगन तैयार होता है। असल में योद्धा और जादूगरनी समेत तीनों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया था और उन्हें मैकेनिक आइंस्टीन ने खरीद लिया। उसका दावा है कि उसने 10 साल में जंगली कबीले को एक ऐसे शहर में बदल दिया जिसमें सीवेज सिस्टम है। वह गुलामों की मुक्ति के लिए तैयार हुआ क्योंकि वह तकनीक के जरिए पूरे दास्ता आधारित समाज को पलट देना चाहता था। इसके लिए उसने 10 सदियों तक संघर्ष किया और अब वह 38 साल का है। उसने अमृता की दवा भी इजाद कर ली है जिसे पीते ही हमेशा जवान रहा जा सकता है। ये सुनकर सभी चुड़ैलों की बोलती बंद हो गई। असल में वह रोज तरह तरह के जादू और औषधियों पर शोध करती थी, लेकिन भले ही उसके रहने का मुर्गी खाना फूलों से भर गया हो, अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए वह सिर्फ अपने उगाए खट्टे सेब ही खा सकती थी। जाहिर है सभी को इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके बाद मैकेनिक की तकनीक ने और भी ज्यादा चौंका दिया। उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी। फिर उसने एक तांबे की कड़ाही को कैनवास के सामने रखा और परावर्तक दर्पण का कोण थोड़ा समायोजित किया तो कैनवास पर नीली जेलीफिश बिल्कुल जीवित सी नजर आने लगी। ये तो स्लाइड प्रोजेक्टर का प्राचीन रूप नहीं है क्या? लेकिन इन तीनों ने ऐसा नजारा पहले कब देखा था? इतना ही नहीं, मैकेनिक ने अंधे हो चुके योद्धा के सिर पर एक सोने का घेरा भी पहनाया। जल्दी ही उसकी आंखों के सामने लेंस बदलने लगे और कुछ समायोजन के बाद योद्धा अचानक फिर से देखने लगा। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मैकेनिक ने जैसे ही स्विच घुमाया उसके पीछे की ब्लैकबोर्ड तुरंत एक कंट्रोल रूम में बदल गई। इसके बाद उसने जादुई चिराग उठाया, उसे 3 बार रगड़ा और आकाशीय नेत्र पर रख दिया। तभी वह रेतीला विशालकाय आदमी तुरंत सामने प्रकट हो गया। उसने बस लीवर को आगे बढ़ाया और वह विशालकाय आदमी बीच में ही मजबूती से फंस गया। अगर कोई उस यंत्र को घुमाता है तो ऊपर की पंखुड़ी जैसी संरचना में जबरदस्त खिंचाव पैदा हो जाता है। इसी तरह जितनी भी जादुई शक्ति वाली चीजें थीं, वे सब आसानी से मशीन द्वारा निगल ली गईं। ये देखकर चुड़ैल तुरंत हैरान रह गई। असल में एंस का मकसद था मशीन से सारी जादूगरी खत्म करना। उसने जल्दी से सफाई दी कि वह तो बस एक औषधि निर्माता है। शुक्र है कि उसने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की थी। ऊपरी तौर पर सब कुछ सही लग रहा था। अगर कोई अनहोनी ना हुई तो वे सुबह होते ही घर लौट सकते थे। लेकिन रात के खाने के समय एक समस्या आ गई। देखा गया कि एक पक्षी आकर लैंप शेड से टकरा गया। असल में वह मैकेनिक का संदेशवाहक कबूतर था, क्योंकि निवासियों ने देखा था कि शहर के पास एक राक्षस दिखाई दिया है, इसलिए उन्होंने मदद के लिए पत्र भेजा था। अब तो ये हो गया।